हेलो दोस्तों, पीपी ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मेसन ट्रेड से रिलेटेड 120 क्वेश्चंस और आंसर जो इजराइल एग्ज़ाम के लिए आरपीएल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि मेसन का वीडियो अपलोड करिए, तो आज हम फाइनली लेकर आ चुके हैं मेसन से संबंधित वीडियो। जो लोग स्टील फिक्सर शटरिंग के ट्रेड से हैं वो सभी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। वीडियो अपलोड हो गया है शटरिंग कारपेंटर और स्टील फिक्सर का। तो दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन और है कि हमारा टेलीग्राम चैनल बन गया है, उसमें आप लोग ज्वाइन करिए, जिसमें आपको नोट्स, पीडीएफ वगैरह और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी मिल जाया करेंगे। इसलिए हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों, हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड इन मेजनरी वर्क, यानी चिनाई के काम में निम्नलिखित में से किस औजार का प्रयोग किया जाता है। तो चिनाई के काम में जो यूज किया जाता है, ट्रावेल का काम यूज किया जाता है, जैसे करनी का यूज किया जाता है, स्ट्रेट एज यानी सीधी कोर का, मेसन सौ, राजमिस्त्री आला, यानी ये तीनों का यूज किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आते हैं ऑप्शन नंबर 2 में, आइडेंटिफाई द टूल सॉ इन फिगर, यानी इस चित्र में कौन सा फिगर दिखाया गया है। तो इसको हम रंदा बोलते हैं, जैक प्लेन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। थर्ड नंबर पे आते हैं, सो इज यूज्ड फॉर ऑफ वुड, यानी आरी का प्रयोग लकड़ी को किसके लिए किया जाता है। तो लकड़ी को काटने के लिए किया जाता है, तो कटिंग के लिए किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, कटिंग यानी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर देखते हैं, विच टाइप ऑफ ब्रिक्स इज सो इन फिगर, यानी चित्र में किस प्रकार का ईंट दर्शाया गया है। तो एक कौन सा ईंट है, आप लोग चित्र में देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। इसको बोलते हैं होलो ब्रिक्स, यानी खोखली ईंट। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर, द कॉलम ऑफ ब्रिक्स शुड बी एट ऑल पॉइंट, यानी ईंट का रंग सभी बिंदुओं पर कैसा होना चाहिए। तो 5 नंबर का जो आंसर है 1 नंबर, एक समान हो, यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी एक जैसे ही होना चाहिए। 6 नंबर पर का देखते हैं क्वेश्चन, द एज ऑफ ए गुड ब्रिक्स शुड बी, एक अच्छी ईंट की कोर कैसा होना चाहिए। तो एक अच्छी ईंट का कोर्स जो है आपका तेज और सीधे होने चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, तेज और सीधे होने चाहिए। ओके, 7 नंबर के क्वेश्चंस पर आते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ मोर्टर, यानी निम्नलिखित में से मोर्टर का कौन सा एक प्रकार है। तो 7 नंबर का 3 ऑप्शन है, सीमेंट और लाइम मोर्टर दोनों, यानी इसमें सीमेंट और लाइम मोर्टर का यूज किया गया है। तो ये दोनों ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बोथ सीमेंट एंड लाइम मोर्टर। आते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, नेम द ब्रिक वर्ड बांड सो इन फिगर, चित्र में जो दिखाए गए ईंट बनाए गए हैं इसका बंद नेम क्या है, यानी बंद नेम क्या बोलते हैं 8 नंबर में। तो इसका 1 नंबर वो बोलते हैं इंग्लिश, इसे बोलते हैं इंग्लिश, इसका बंद नेम है इंग्लिश। 9 नंबर में देखते हैं, कॉर्नर जंक्शन कैन बी आल्सो कॉल्ड एज जंक्शन, कोने की जो संधि होती है उसको किस संधि के नाम से जाना जाता है। तो 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर है 2 नंबर का, यानी यल नेम से जानते हैं, यानी जो कॉर्नर जंक्शन होता है उसे यल नेम से जानते हैं। 10 नंबर का बता देते हैं, व्हाट इज कॉल्ड द पोर्शन ऑफ बिल्डिंग बिलो द ग्राउंड लेवल, यानी जमीन के नीचे इमारत के हिस्से को क्या कहा जाता है। जो जमीन के नीचे इमारत का हिस्सा जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो 10 नंबर का जो करेक्ट आंसर है फाउंडेशन बोलते हैं, उसे नींव बोलते हैं, जिसे नींव बोलते हैं ना उसे फाउंडेशन बोलते हैं इंग्लिश में। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, लाइन कंटेनिंग क्ले अप टू 30% इज कॉल्ड, यानी वह लाइन जिसमें 30% तक क्ले होता है उसे क्या कहते हैं। तो 11 नंबर का जो करेक्ट आंसर है त्रिद्रवचालित लाइम, यानी हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं, जिसमें कंटेंट क्ले होता है 30% तक उसे हाइड्रोलिक लाइन बोलते हैं। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन का एक प्रकार है। तो 12 नंबर का जो करेक्ट आंसर है 3 नंबर का सही होगा, जिसे बोलते हैं बोथ सैलो एंड डीप फाउंडेशन, यानी सैलो फाउंडेशन भी बोलते हैं, डीप फाउंडेशन, यानी इसका 2 नाम होता है, उथली और गहरी नींव दोनों। 13 नंबर का देखते हैं,
कंटेंट पोस्ट एंड शटर इन अ डोर और विंडो, मतलब एक दरवाजे या खिड़की में पोस्ट और शटर को क्या संयोजित करता है। तो 13 नंबर का 1 नंबर होगा हिंज, इसे बोलते हैं हिंज। हिंज जो है आपका शटर को संयोजित करता है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द कर्व्ड सपोर्ट प्रोवाइडेड ओवर ए डोर और विंडो ओपनिंग इज कॉल्ड एज, यानी एक दरवाजे या खिड़की के ऊपर जो प्रदान किया गया वक्री सहारा है उसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम आर्च बोलते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द आर्च हैविंग द प्रोफाइल ऑफ हाल्फ ऑफ एन इलिप्स इज कॉल्ड, यानी एक आधे दीर्घवृत्त की जो रूपरेखा होती है उस आर्च को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड होता है सेमी इलिप्टिकल आर्च, यानी अर्ध दीर्घवृत्ताकार आर्च बोलते हैं। 16 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, नेम ऑफ प्लास्टरिंग टूल्स सो इन फिगर, यानी जो चित्र में दिखाया गया है इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे ट्रॉयल बोलते हैं, जिसे हिंदी में करनी नाम से भी जानते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है। इज द मोस्ट कॉमन बाइंडर्स यूज्ड इन कंक्रीट, यानी कंक्रीट में प्रयोग होने वाले सबसे सामान्य बंधक क्या होता है? तो 17 नंबर का जो करेक्ट आंसर है 3 नंबर का सीमेंट होता है, यानी सीमेंट का जो कंक्रीट में सबसे ज़्यादा यूज होता है, यानी सामान्य रूप से सीमेंट होना ही चाहिए। 18 नंबर का देखते हैं। ब्रिक्स फ्लोरिंग इज मूड फ्लोरिंग, यानी ईंट का जो फर्श होता है गीली मिट्टी के फर्श से कैसा होता है? तो जो 18 नंबर का होगा 1 नंबर का होगा, यानी गीली मिट्टी से मजबूत होता है, स्ट्रांगर देन होता है। ओके, यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरिंग सूल्ड, यानी फर्श में क्या होना चाहिए? तो 19 नंबर का है 4 नंबर का सही होगा ऑल ऑफ दी एबव, जिसमें रेसिस्ट वियर यानी घिसाव का प्रतिरोधक होना चाहिए, बी टफ होना चाहिए यानी मजबूत होना चाहिए, रेसिस्ट ईयर यानी खरोच का प्रतिरोधक, खरोच वगैरह नहीं आना चाहिए, यानी उपयुक्त तीनों ऑप्शन सही, इसलिए ऑल ऑफ दी एबव इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर का देखते हैं। 20 नंबर में है व्हाट इज यूज फॉर फ्री पैसेज ऑफ क्लीन एयर इन ए स्ट्रक्चर, यानी संरचना में स्वच्छ हवा के मुक्त मार्ग के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो 20 नंबर का आंसर होगा रोशनदान, यानी वेंटिलेशन का यूज किया जाता है अच्छे हवा के लिए। 21 नंबर का है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग लिंटल, यानी निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री लिंटन बनाने के लिए उपयोग की जाती है? तो 21 नंबर का 4 ऑप्शन होगा ए सभी, यानी वुड्स का यूज किया जाता है, आरसीसी का यूज किया जाता है, रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क का यूज किया जाता है, तीनों यूज किया जाता है, इसलिए ऑल ऑफ दी एबव आंसर सही होगा। 22 नंबर का होगा ए पिलर कैन बी इन शेप, आकार में एक स्तंभ कैसा हो सकता है? तो 22 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा 3 नंबर का सही होगा आयताकार और वर्गाकार दोनों, यानी बोथ रेक्टेंगुलर होता है, और इसका रेक्टेंगुलर को ऐसे बोलते हैं, ऐसे भी होना चाहिए, और ये आपका वर्गाकार भी होना चाहिए, मतलब एक होता है चारों भुजा बराबर होती है और एक होता है दो भुजा बराबर होती है, तो ये दोनों तरह का हो सकता है। 23 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। 23 नंबर का है नेम द वॉल द कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट वॉल विथ है स्पेस बिटवीन देम, यानी उस दीवार का नाम बताइए जिसमें दो अलग अलग दीवारों के बीच एक जगह हो। तो 23 नंबर का 3 ऑप्शन है, इसे हम केविटी वॉल बोलते हैं, जिसे हम कोटर दीवार हिंदी में बोलते हैं, केविटी वॉल बोलते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वॉल सो इन फिगर, यानी चित्र में जो दिखाया गया है ये कौन सा दीवार है? तो इसे ही हम जो बीच में बताएं अभी ऊपर, बीच में अगर जगह होता है तो इसे हम केविटी वॉल बोलते हैं, कोटर दीवार बोलते हैं। 24 नंबर का एक ऑप्शन सही होगा। 25 नंबर का देखते हैं व्हाट इज द रीजन फॉर द एक्सीडेंट एट द कंस्ट्रक्शन साइट, निर्माण स्थल दुर्घटना के क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला है उचित सुरक्षा विधि के ज्ञान में कमी, यानी लैक ऑफ नॉलेज ऑफ प्रॉपर सेफ्टी मेथड, यानी आपको सही ज्ञान नहीं है, इम्प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट, उपकरणों का अनुचित प्रयोग, यानी सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट मिला है, पुअर लाइटिंग, बहुत कम रोशनी है, तो ये तीनों आपके ऑप्शन सही हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर का है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट एक्स सो इन द फिगर ऑफ ए ब्रिक्स, यानी दिखाए गए ईंट में एक्स भाग का क्या नाम है, यानी इस भाग का क्या नाम है, इसका क्या नाम है? तो 26 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा 4, इसे स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्ट्रक्चर, इसका जो इस भाग को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, ऊपर इसको बोलते हैं फ्रॉग बोलते हैं, ठीक है।
27 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट वाई सो इन द फिगर ऑफ ए ब्रिक्स, यानी जो फिगर में ए नंबर दिखाया गया है वाई नंबर का, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 26 नंबर का भी 27 नंबर का एक ऑप्शन सही होगा। सॉरी, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है वाई ऑप्शन, सेम वही चीज़ है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसका जो ऑप्शन बोलते हैं हेडर बोलते हैं। 27 नंबर का ऑप्शन जो होगा 1 नंबर, यानी इस ऑप्शन को हम हेडर बोलते हैं, और इस ऑप्शन को जो इधर का होता है इसे हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब आते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन पर। 28 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड द वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन सिंक, यानी रसोई सिंक में अपशिष्ट जल को क्या कहा जाता है। तो 28 नंबर का एक ऑप्शन होगा ग्रे वाटर, धुमैला पानी, जिसे हम बोलते हैं ग्रे वाटर, इंग्लिश में ग्रे वाटर बोलेंगे। 29 नंबर का देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ड्रेनिंग पाइप, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जल निकासी पाइप का एक प्रकार है। तो 29 नंबर का 4 ऑप्शन सही होगा, जिसको पीवीसी पाइप बोल सकते हैं, कंक्रीट पाइप बोल सकते हैं, क्ले पाइप बोल सकते हैं, ये तीनों पाइप बोल सकते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर सही होगा। 30 नंबर का देखते हैं दी चैम्बर फॉर कनेक्टिंग सीवर पाइप एंड क्लीनिंग ब्लॉकेज इज कॉल्ड, यानी सीवर पाइप जोड़ने और अवरोध की सफाई के लिए कच को जो कच होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो 30 नंबर का 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, वेंट पाइप बोलते हैं, निकास पाइप बोलते हैं। 30 नंबर का 30 नंबर का जो थर्ड ऑप्शन होगा मैन होल बोलते हैं, मैन होल जो थर्ड ऑप्शन होगा इसे हम मैन होल बोलते हैं। 30 नंबर का जो होगा तीसरा ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 31 नंबर का देखते हैं। 31 नंबर में है हेल्प टू इंस्पेक्ट सीवर पाइप, यानी सीवर पाइप को निरीक्षण करने में मदद करता है, कौन सा क्या मदद करता है। तो 31 नंबर का 2 मैन होल ही आपको सीवर पाइप को निरीक्षण करने में मदद करता है, ठीक है। 32 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। जनरली द शेप ऑफ सेप्टिक टैंक इज, यानी आमतौर पर सेप्टिक टैंक का आकार कैसा होता है। तो आयताकार होता है, यानी रिस्टेंगुलर होता है, रिस्टेंगुलर बोलते हैं, जो आयताकार होता है उसे इंग्लिश में रिस्टेंगुलर बोलते हैं। ये इस तरह से होता है, ये नहीं है, ठीक है, रिस्टेंगुलर बोलते हैं। अब आते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन पर। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड द रेसिस्टेंस स्टोन, इनमें से कौन सा उत्तम अग्नि प्रतिरोधी पत्थर है, ठीक है। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड फ्री रेसिस्टेंस स्टोन, इनमें से कौन सा उत्तम अग्नि प्रतिरोधी पत्थर है। तो 33 नंबर का जो करेक्ट आंसर है चिकनी मिट्टी, यानी क्ले जो होता है वो प्रतिरोधी पत्थर होता है। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आरसीसी रूफ इज क्लासिफाइड अंडर, यानी आरसीसी जो छत होता है वो किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा थर्ड नंबर फ्लैट रूफ बोलते हैं, सपाट छत बोलते हैं, जिसे हम फ्लैट रूफ अंग्रेजी में बोलते हैं, फ्लैट रूफ, ओके। 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मार्बल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर का एक प्रकार है, यानी मार्बल का कौन सा टाइप है। तो 35 नंबर का 4 होगा, यानी ये सभी होंगे। क्लैक्टिक मार्बल होता है, इसे हम इन्हें बोलते हैं कैल्साइट संगमरमर बोलते हैं, डोलोमाइट बोलते हैं, डोलोमाइट मार्बल, मैग्नीशियम संगमरमर यानी मैग्नीशियम मार्बल, यानी ये तीनों जो है ऑप्शन नंबर सही होगा, यानी ऑल ऑफ दी अबव सही होगा। 35 का 4 नंबर। 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं एनोलॉजी बिटवीन मार्बल स्टोन इज लाइक एनोलॉजी बिटवीन, यानी मार्बल पत्थर के बीच समरूपता किसके समान है। तो 36 नंबर का जो ऑप्शन होगा 3 नंबर का कॉपर और मेटल, यानी तांबा और धातु के बीच समरूपता के समान है, ठीक है। अब हम आते हैं 37 नंबर का आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ वॉल सो इन फिगर, एंड चित्र में दिखाया गया है कौन सी दीवार है। तो 37 नंबर का ऑप्शन होगा 2, ये आपका सर्कुलर वॉल है, गोलाकार दीवार है, ये आपका गोलाकार दीवार है। 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं सीमेंट कंक्रीट होलो ब्लॉक्स आर देन कन्वेंशियल ब्रिक्स, यानी पारंपरिक ईंटों की तुलना में सीमेंट कंक्रीट खोखले के खंड होते हैं। तो 38 नंबर का 2 ऑप्शन होता है स्ट्रॉन्गर होता है, यानी जो कंक्रीट होलो होता है वो मजबूत होता है, ठीक है।
आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। ए स्टेयर विच डज नॉट हैव एनी चेंज ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड, यानी एक सीढ़ी जिसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? तो 39 नंबर का 3 बोलते हैं, इसे स्ट्रेट बोलते हैं, सीधी बोलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द वर्टिकल पोर्शन ऑफ स्टेप, यानी स्टेप के लंबवत हिस्से को क्या बोला जाता है? 40 नंबर का 2 ऑप्शन सही होगा, राइजर बोलते हैं इसे। 41 नंबर का है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड इन ब्रिक्स मेसनरी वर्क, यानी ईंट की चिनाई कार्य में निम्नलिखित में से किस औजार का प्रयोग किया जाता है? तो 41 नंबर का ऑप्शन होगा 4, ट्रॉवेल, ब्रिक्स हैमर, ब्रिक्स एक्स, यानी ईंट की कुल्हाड़ी, ईंट का हथौड़ा, करनी, ये सभी का यूज किया जाता है, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव आंसर सही होगा। 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द टूल शो इन द पिक्चर, यानी चित्र में जो ये दिखाया गया औजार इसका क्या नाम है? तो इस ऑप्शन का जो आंसर होगा 42 का 1 नंबर फोल्डिंग रूल बोलते हैं, इसे हम फोल्डिंग रूल बोलते हैं। 43 नंबर का है कारपेंटर्स पेंसिल इज यूज फॉर, यानी जो कारपेंटर होता है, बढ़ई होता है, वो जो पेंसिल का यूज़ करता है किसके लिए किया जाता है? तो मार्किंग के लिए किया जाता है, यानी 43 नंबर का 2 ऑप्शन सही होगा, मार्किंग के लिए किया जाता है। ठीक है। 44 नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ब्रिक्स, निम्नलिखित में से कौन ईंट का एक प्रकार है? यानी ईंट का ये सारे प्रकार हो सकते हैं। 44 नंबर का जिसे हम सैंड लाइम ब्रिक बोलते हैं, कंक्रीट ब्रिक्स बोलते हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स बोलते हैं, ऑल ऑफ दी अबव, यानी ये तीनों सैंड लाइम, कंक्रीट ईंट, फ्लाई ऐश, यानी ये सारे होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 45 नंबर का देखते हैं। इन विच टाइप ऑफ मोल्टर सीमेंट इज यूज्ड एज अ बाइंडिंग मटेरियल, किस प्रकार के मोर्टर में सीमेंट को बंधन सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 45 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा 2 ऑप्शन होगा सही, सीमेंट मोर्टर। सीमेंट मोर्टर का जो यूज होता है सीमेंट को बंधन सामग्री के रूप में किया जाता है। 46 नंबर का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ब्रिक वर्क बॉन्ड शो इन द पिक्चर, यानी चित्र में जो दर्शाया गया बंध है ये कौन सा बंध है? तो 46 नंबर का 2 ऑप्शन सही होगा, फ्लेमिश, इसे हम बोलते हैं फ्लेमिश, इस तरह का जो बंध होता है इसे हम फ्लेमिश बोलेंगे। 47 नंबर का क्वेश्चन है नेम दैट जंक्शन वेयर टू वॉल मीट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी उस संयोजक का नाम बताएं जहां 2 दीवारें एक दूसरे से समकोण पर बनती हैं, जो समकोण पर बनती हैं, तो इसे हम बोलेंगे 47 नंबर का 2 ऑप्शन सही होगा, राइट एंगल जंक्शन, इसे हम राइट एंगल जंक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं 48 नंबर के क्वेश्चन पर। दी पार्ट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बिलो ग्राउंड लेवल इज नोन एज, यानी जमीनी स्तर से नीचे बनाई गई इमारत का हिस्सा क्या बोलते हैं? तो हम पहले क्वेश्चन में ही बता चुके हैं, इसे हम फाउंडेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फाउंडेशन, निम्नलिखित में से कौन सा नींव का एक प्रकार है? तो 49 नंबर का ये चारों होंगे, इसे हम पाइल फाउंडेशन बोलते हैं, कॉलम फाउंडेशन बोलते हैं, राफ्ट फाउंडेशन, यानी ये तीनों आते हैं नींव के प्रकार में, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी चारों ऑप्शन सही होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लाइम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा चूने का एक प्रकार नहीं है? तो 50 नंबर का जो करेक्ट आंसर है ब्लू लाइम, ब्लू लाइम एक चूने का प्रकार नहीं, बाकी सेमी हाइड्रोलिक, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, ये सभी आपका प्रकार है एक। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 51 नंबर का है लोअर मोस्ट हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ ए फ्रेम इज कॉल्ड, यानी फ्रेम के सबसे निचले क्षैतिज भाग को क्या कहा जाता है? तो 51 नंबर का 1 नंबर होगा सही, सील बोलते हैं। ठीक है। 52 नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आर्क, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आर्क का एक प्रकार है? तो 52 नंबर का करेक्ट आंसर है ये सभी, जो आर्क का जो टाइप्स होते हैं ये चारों होंगे, सेमी सर्कुलर आर्च होते हैं, सेगमेंटल आर्च होता है, फ्लैट आर्च होता है, यानी ये सभी होंगे, 4 नंबर सही होगा। 53 नंबर का क्वेश्चन है दी फ्लोर्स कंस्ट्रक्टेड एबव द ग्राउंड फ्लोर आर नोन एज, यानी भूतल के ऊपर निर्मित फ्लोर को क्या बोलते हैं? यानी जो नींव के ऊपर होता है भूतल के ऊपर जो घर बनाते हैं, जो नींव तैयार किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं अपर फ्लोर बोलते हैं, ऊपरी फ्लोर बोलते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है विच
ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ ए फ्लोर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोर का एक घटक है। तो 54 नंबर का 3 ऑप्शन होगा, ए आपका सब फ्लोर और फ्लोर कवरिंग, ये दोनों आपका फ्लोर का एक घटक है, इसलिए बोथ सब फ्लोर एंड फ्लोर कवरिंग सही होगा। 55 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, इज अ विंडो ऑफ स्मॉल हाइट दैट इज फिक्स एट द टॉप ऑफ डोर और विंडो, यानी छोटी ऊंचाई की एक खिड़की है जो दरवाजे या खिड़की के शीर्ष पर स्थापित की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो 55 नंबर का 2 बोलते हैं वेंटिलेटर, जो आपका रोशनदान के रूप में बोला जाता है। 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल यूज फॉर मेकिंग आरसीसी लिंटल, यानी निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री आरसीसी लिंटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 56 नंबर का 2 ऑप्शन सही होगा, रेनफोर्समेंट सीमेंट और कंक्रीट, यानी ये आपका दोनों सही होगा, 2 ऑप्शन सही होगा, रेनफोर्समेंट सीमेंट और कंक्रीट। 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर का क्वेश्चन है, नेम द वॉल दैट कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट वॉल विथ ए स्पेस बिटवीन देम, यानी उस दीवार का नाम बताएं जिसमें 2 अलग अलग दीवारें हों जिनके बीच में जगह है। तो जो हम पहले ही बता चुके हैं, इसका 57 नंबर का करेक्ट आंसर होगा केविटी वॉल, यानी केविटी वॉल, गुहा दीवार भी जिसे हम बोलते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, इसे केविटी वॉल बोलते हैं, जिसमें बीच में जगह होता है। 58 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फिक्सर एंड फेस्टनिंग यूज फॉर विंडो, निम्नलिखित में से कौन खिड़की के लिए प्रयोग किए जाने वाला फिक्सर और फास्टिंग का एक प्रकार है। तो 58 नंबर का 4 ऑप्शन सही होगा, ये चारों ऑप्शन सही होगा, इसे हम चारों ऑप्शन सही होगा। इसे हिंज बोलते हैं, बोल्ट बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं, यानी तीनों यूज किया जाता है, इसलिए ये सभी होंगे ऑप्शन सही। 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ मोल्डिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक्स, निम्नलिखित में से कौन ईंट की मोल्डिंग प्रक्रिया का एक प्रकार है। तो 59 नंबर का 3 ऑप्शन सही होगा, हैंड मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग, दोनों तरह से मोल्ड किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 60 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रेनाइट इज ए टाइप ऑफ, यानी ग्रेनाइट इज ए टाइप ऑफ, यानी ग्रेनाइट का एक प्रकार है, तो ग्रेनाइट का एक प्रकार है, चौथा नंबर ऑप्शन है स्टोन, स्टोन एक ग्रेनाइट का प्रकार है। 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, द लोअर पोर्शन ऑफ ए डीप मैनहोल दैट प्रोवाइड्स ए वर्किंग स्पेस फॉर ए मैन टू स्टैंड इनसाइड एंड टू कैरी आउट क्लीनिंग इन इंस्पेक्शन ऑफ सेवर लाइन, यानी एक गहरे मैनहोल को निचला हिस्सा होता है जो एक आदमी को अंदर खड़े होने और सीवर लाइनों को मैनेज कर सकता है। तो 61 नंबर का 1 नंबर सही होगा, इसे वर्किंग चेंबर बोलते हैं, कार्य कक्ष बोलते हैं, वर्किंग चेंबर में रह के वो काम करता है। 62 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सैनिटरी फिटिंग विच इज प्रोवाइडेड इन अ बिल्डिंग, यानी निम्नलिखित में से एक सामान्य सैनिटरी फिटिंग है जो एक इमारत में प्रदान की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं। 62 नंबर का 4 बोलते हैं, ये सभी, यानी वॉश बेसिन बोलते हैं, वॉश बेसिन बोलते हैं, सिंक बोलते हैं, बाथ टब बोलते हैं, यानी तीनों यूज किया जाता है, इसलिए ये सभी हो जाएगा। 3 नंबर का है, नेम दैट सिस्टम बाय विच यूज एंड कंटेमिनेटेड वाटर इज रिमूव्ड बाय मीन ऑफ ड्रेन, यानी उस प्रणाली का क्या नाम है जिसके द्वारा नालियों के माध्यम से प्रयुक्त और दूषित जल को निकाला जाता है। तो 3 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ड्रेनेज बोलते हैं, इसे जल निकास बोलते हैं। 64 नंबर का देखते हैं, 64 नंबर का जो होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पाइप कैन बी यूज इन ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी प्रणाली में निम्न से किस प्रकार के पाइप का प्रयोग किया जा सकता है। तो 64 नंबर का 4 होगा, ये सभी, यानी सीमेंट कंक्रीट पाइप, प्लास्टिक पाइप, कास्ट आयरन पाइप, यानी ये तीनों का यूज किया जाता है, इसलिए ये सभी ऑप्शन सही होंगे। 65 नंबर का देखते हैं, ज्वाइंट इज यूज्ड वेयर द पाइप एक्सपेंडेड और कंट्रैक्ट ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, यानी जोड़ का जो प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ तापमान में परिवर्तन के कारण पाइप का विस्तार या संकुचन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं। 65 नंबर का 1, इसे हम एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। 65 नंबर का 1 सही होगा। 66 नंबर का देखते हैं, नेम दैट होल प्रोवाइडेड इन ए ड्रेन सेवर और एनी अदर क्लोज स्ट्रक्चर इन विच ए मैन में इंटर फॉर इंस्पेक्शन, क्लीनिंग और मेंटेनेंस ऑपरेशन, यानी नाली, सीवर या किसी अन्य वन संरचना में प्रदान
किए गए उस छिद्र का नाम बताएं जिसमें कोई व्यक्ति निरीक्षण करता है। तो 66 नंबर का 3 होगा, इसे मैन होल बोलते हैं। मैन होल वहाँ पे खड़ा होकर निरीक्षण वगैरह करता है। 67 नंबर का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ मैन होल, यानी मैन होल का एक कौन सा घटक है। तो 67 नंबर का 4 है। ये चारों कंपोनेंट यूज किया जाता है, एक्सेस शाफ्ट, बटन और लेडर, यानी सीढ़ी, तल, प्रवेश शाफ्ट, इनका सभी यूज होता है, इसलिए ये मैन होल का एक कंपोनेंट है। 68 नंबर का देखते हैं जनरली द शेप ऑफ सेप्टिक टैंक इज, यानी आमतौर पर सेप्टिक टैंक का आकार कैसा होता है। तो 68 नंबर का 3 होता है, रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार होता है, जो हम पीछे क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इज ए वाटर टाइट अंडरग्राउंड टैंक वेयर सीवेज इन इज एडमिटेड इनटू इट फॉर ट्रीटमेंट, यानी एक जलाभेद भूमिगत टैंक है जहां उपचार के लिए मल को इसमें प्रवेश दिया जाता है। तो 69 नंबर का ऑप्शन नंबर सेप्टिक टैंक बोलते हैं इसे। 70 नंबर का है द क्वेरीड पीसेस ऑफ रॉक विच इज यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग पर्पज इज कॉल्ड, यानी इंजीनियरिंग प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले चट्टान के उत्खनित टुकड़े को क्या कहा जाता है। तो 70 नंबर का 1 बोलते हैं, स्टोन बोला जाता है उसे। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड इन आरसीसी, आरसीसी में कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो 71 नंबर का है, चारों यूज किया जाता है, सीमेंट, माइल्ड स्टील बार और कोर्स एग्रीगेटेड, यानी मोटी रोडी का यूज किया जाता है, मृदु इस्पात छड़ का, सीमेंट, यानी चारों का तीनों का यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 72 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ लिफ्टिंग अप्लायंस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक उठाने के उपकरण का प्रकार है। तो 72 नंबर का 4 है, लिफ्टिंग टैकल से भी उठाया जा सकता है, चेन से उठाया जाता है, लेविस से भी उठाया जाता है, यानी तीनों ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 73 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन कैन बी यूज फॉर फ्लोरिंग, यानी निम्नलिखित में से किस पत्थर का प्रयोग फ्लोरिंग के लिए किया जाता है। तो 73 नंबर का ऑप्शन होगा 2 नंबर, मार्बल का यूज फ्लोरिंग के लिए किया जाता है। 74 नंबर का क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वॉल इज शोन इज द पिक्चर, यानी इस पिक्चर को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 74 का 2 ऑप्शन सही होगा, सर्कुलर वॉल बोलते हैं, ये भी हम पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। 75 नंबर का देखते हैं कंक्रीट ब्लॉक माउल्डेड विथ एम्प्टी कोर इज कॉल्ड। 75 नंबर का है खाली कोर के साथ ढाले गए कंक्रीट खंड को क्या कहते हैं। तो इसको हम खोखला खंड बोलते हैं, होलो ब्लॉक बोलते हैं। जो खाली कोर होता है यानी कंक्रीट ब्लॉक मोल्डेड होते हैं, एम्प्टी कोर होता है जिसका, उसे हम खोखला खंड बोलते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं ए टॉप मोस्ट कवर्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड ओवर ए बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, स्नो, सन एंड विंड इज कॉल्ड, यानी बारिश, बर्फ, सूरज और हवा से बचाने के लिए इमारत पर जो प्रदान किए गए सबसे ऊपरी ढकी हुई संरचना को क्या बोलते हैं। तो 76 नंबर का 2 ऑप्शन सही होगा, जिसे हम बोलते हैं रूफ बोलते हैं, छत बोलते हैं। 77 नंबर का है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको बताना, इसे हम क्या बोलते हैं। तो 77 नंबर का ऑप्शन होगा 2, इसे हम स्टेयर बोलते हैं, यानी ये देखिए सीढ़ी बना हुआ है, सीढ़ी है, तो हम इसे स्टेयर बोलेंगे। आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्टेयर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सीढ़ी का एक प्रकार है। तो ये चारों होंगे, स्ट्रेट सीढ़ी हो सकता है, सीधी सीढ़ी, टर्निंग सीढ़ी होती है, मुड़ी हुई, वृत्ताकार ऐसे गोल में होता है ऐसे करके, तो ये आपका वृत्ताकार हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दी एबव होगा, यानी ये तीनों सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 79 का होगा विच अमंग द फॉलोइंग इज द एंगल बिटवीन आइसोमेट्रिक एक्सिस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा है जो आइसोमेट्रिक धुरी के बीच का कोण बनाता है। तो 79 नंबर का जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन 120 डिग्री, यानी 3 वाला सही होगा, 120 डिग्री होगा। 80 नंबर का विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रिड्यूसन स्केल, निम्न में से कौन सा रिडक्शन स्केल नहीं है। तो 80 नंबर का 3 होगा, यानी 1:1 वाला गलत होगा, यानी 1:1 जो होगा वो गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 81 नंबर का देखते हैं विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ब्रिक्स
मेसनरी वर्क या निम्नलिखित से कौन सा ईंट चिनाई का काम नहीं करता है? तो 81 नंबर का 2 ऑप्शन होगा, वर्टिकल जॉइंट का काम नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल जोड़ होता है, ब्रिक्स रोड़ा का काम करता है, ये दोनों काम करता है, बट 2 नंबर का ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, वर्टिकल जॉइंट का यूज नहीं होता है। ठीक है, 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग IS कोड इज रेफर्ड फॉर ब्रिक्स वर्क, या निम्नलिखित से कौन सा ईंट से संबंधित IS कोड है? तो 82 नंबर का 1 होगा 2212, यानी जो 22 IS 2212 होता है, IS इसे नोट कर लीजिएगा, IS 12 जो होता है 2212, ये आपका कोड होता है, ऐसे करके होता है, इसका एक कोड होता है, ईंट से संबंधित IS कोड होता है 2212, बाकी सब नहीं होता है। 83 नंबर का देखते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज द एंगल बिटवीन ऑर्थोग्राफिक एक्सिस, यानी ऑर्थोग्राफिक अक्ष के बीच कौन सा कोण होता है, उसे वो कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। 83 नंबर का 2 सही होगा। 84 नंबर है, विच एमंग द फॉलोइंग इज ए रिप्रोडक्शन स्केल, निम्नलिखित से कौन सा रिप्रोडक्शन स्केल होता है? तो 84 नंबर का 3 होगा, 1:1 होता है, जो 1:1 होगा, 1:1 होगा, ये रिप्रोडक्शन स्केल होता है। 85 नंबर का देखते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ ज्वाइंट इज फाउंड इन कॉर्नर, निम्न में से कौन सा प्रकार है जो जोड़ कोने को मापा जाता है? तो 85 नंबर का जो होगा 2 ऑप्शन सही होगा, वर्टिकल होगा, लंबवत जोड़ को नापा जाता है। ठीक है, कोने में जो पाया जाता है वर्टिकल जोड़ में। 86 नंबर का है, विच एमंग द फॉलोइंग ब्रिक्स इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वॉल, यानी कोने बनाने के लिए निम्नलिखित से किस प्रकार के ईंट का प्रयोग किया जाता है? तो 86 नंबर का 1 ऑप्शन होगा, स्प्लेस का यूज किया जाता है, स्पेल्स जिसे बोलते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग IS कोड इन रेफर्ड फॉर ब्रिक्स वर्क, यानी निम्नलिखित में कौन सा ईंट का IS कोड है? तो हम पहले ही बता चुके, 87 का 1 नंबर सही होगा, यानी इसमें IS 2212। 88 नंबर का है, विच एमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रेफर टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द वर्क, यानी ईंट के सबसे लंबे पक्ष को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो 88 नंबर का 3 ऑप्शन होगा, स्ट्रक्चर शब्द को परिभाषित किया जाता है, स्ट्रक्चर बोला जाता है। 89 नंबर का है, विच एमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रेफर टू द कॉर्नर ऑफ ए ब्रिक्स, यानी ईंट के कोने को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित से कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? तो 89 नंबर का 1 नंबर होगा, क्वींस बोलते हैं, क्वींस का यूज किया जाता है। 90 नंबर का है, विच एमंग द फॉलोइंग टर्म इज ट्रू फॉर गैप्सन, जिसे हम जिप्सम भी बोलते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द जिप्सम के लिए सत्य है? 90 नंबर का 1 ऑप्शन सही होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स, जो तलछटी पत्थर होता है, इसे हम जिप्सम के शब्द से जाने जाते हैं। ठीक है, 91 नंबर का है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल, यानी निम्न में से कौन सा खनिज नहीं है? तो 91 नंबर का 2 ऑप्शन सही होगा, कार्टज जो है खनिज नहीं है। 92 नंबर का देखते हैं, हैवी रॉक्स आर यूज फॉर विच एमंग द फॉलोइंग, निम्न में से किस में भारी चट्टानों का उपयोग किया जाता है? तो 92 नंबर का ऑप्शन होगा 3, इसे बोलते हैं रिटेनिंग वॉल, यानी प्रतिधारण भित्ति बोलते हैं। 93 नंबर का है, विच एमंग द फॉलोइंग शुड बी द मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन, यानी इमारत का पत्थर का जल अवशोषण क्षमता का अधिकतम मूल्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, 5% होगा। 94 नंबर का है, विच एमंग द फॉलोइंग हैज मोर फायर रेसिस्टेंस कैपेसिटी, यानी निम्न में से किसके पास अधिकतम अग्निरोधी क्षमता है? 94 नंबर का ऑप्शन होगा 4 होगा, इसका कोई ऑप्शन सही है, संगमरमर, चूना पत्थर, शीशा, ये तीनों नहीं होता है। 95 नंबर का ऑप्शन होगा, विच एमंग द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ जंपर टूल्स, यानी जंपर टूल्स का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका है पत्थर तोड़ने के लिए, ब्रिक्स स्टोन के लिए, यानी ब्रेकिंग स्टोन के लिए होता है, ब्रेकिंग स्टोन के लिए होता है, पत्थर तोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। 96 नंबर का क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज हार्डवुड, यानी जो दृढ़ लकड़ी कौन सी है? तो 96 नंबर का 2 होता है, शीशम, जो शीशम होता है सबसे हार्डवुड होता है। ठीक है,
97 नंबर की देखते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ प्लाईवुड, निम्न में से प्लाईवुड का फ़ायदा क्या होता है। प्लाईवुड का जो फ़ायदा होता है 3 नंबर का सही होगा, इक्वल टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशा में बराबर तन्यता की ताकत होती है, यानी जो प्लाईवुड होता है सभी और बराबर होता है। 98 नंबर का है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑन द ब्रिक्स इज यूज टू होल्ड मोर्टर, निम्न में से मोर्टर को पकड़े रखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो 98 नंबर का 3 ऑप्शन है, बेविल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कटाव का इस्तेमाल किया जाता है। 99 नंबर का, हाउ मच टाइम द विड्थ ऑफ द ब्रिक्स इज द लेंथ, यानी ईंट की चौड़ाई लंबाई कितनी गुना होता है। तो 99 का 1 होता है, 2 गुना होता है, 2 टाइम होता है। 100 नंबर का क्वेश्चन में, विच एमंग द फॉलोइंग टर्म इज ट्रू फॉर कोर्टाइज, निम्नलिखित में से कौन सा कार्टाइज के लिए सच है। तो 100 नंबर का आंसर होगा मेटामॉर्फिक रॉक, यानी रूपांतरित चट्टान बोलते हैं इसे। 101 नंबर का है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल, यानी निम्न में से कौन सा अग्रेय चट्टान है। तो 101 नंबर का 4 ऑप्शन सही होगा, इसमें बेसाल्ट, क्वार्टेज, ग्रेनाइट, ये तीनों ऑप्शन सही होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 102 नंबर का देखते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर, निम्न में से कौन सा इमारत की संरचना का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 102 का 2 सही होगा, रबल यानी मलबा बोलते हैं, मलबा इसका सही होगा। 103 नंबर का है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम कंपोजिशन ऑफ लाइम इन ब्रिक्स, यानी ईंट में लाइम की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो 103 नंबर का 1 है 5%, जो हम पहले बता चुके हैं। 104 नंबर में है, हाउ मच शुड बी द मॉइस्चर कैपेसिटी इन टिम्बर यूज फॉर मेसनरी वर्क, यानी चिनाई के काम के लिए प्रयोग की जाने वाली लकड़ी में नमी की क्षमता क्या होनी चाहिए। तो 104 नंबर का है, 10 से 12% इसकी क्षमता होनी चाहिए नमी की। 105 नंबर है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ मास हैमर, यानी निम्नलिखित में से मैस हैमर का उपयोग कहाँ होता है। तो 105 नंबर में होता है ड्रेसिंग स्टोन के लिए। 106 नंबर है, विच एमंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेकिंग प्लैंक, यानी निम्न में से कौन सी लकड़ी तख्ते बनाने के काम आती है। तो 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा, टीक का यूज तख्ते बनाने के काम में आती है। 107 नंबर है, विच एमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रेफर टू द मास ऑफ वुड लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल द ब्रांचेज, यानी पेड़ की शाखाएं काटने के बाद जो लकड़ी बच जाती है उससे क्या कहते हैं। तो 107 नंबर का 3 नंबर होते हैं, टिम्बर बोलते हैं, लकड़ी बोलते हैं। 108 नंबर है, विच एमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ट्री, यानी पेड़ों की उम्र को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। तो 108 नंबर का 1 है, एनुअल लेयर, वार्षिक परतें बोलते हैं। 109 नंबर का है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ एल्यूमिनियम इन ब्रिक, यानी निम्नलिखित में से कौन सी ईंट एल्यूमिना का भूमिका है। तो 109 नंबर का 1 ऑप्शन सही होगा, प्रोवाइड प्लास्टिकली, यानी नमनीयता प्रदान करने के लिए। 110 नंबर का है, विच एमंग द फॉलोइंग डिफेक्ट ऑक्योर इन ब्रिक्स ड्यू टू एक्सेस कंटेंट ऑफ सिलिका, सिलिका की अतिरिक्त मात्रा को कारण ईंटों में निम्नलिखित से कौन सा दोष होता है। तो 110 नंबर का 2 होगा, लॉस ऑफ कोहेसन, यानी सटाव छिड़ हो जाता है उसका। 11 नंबर का देखते हैं, 111 नंबर का, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लाइम मोर्टर ब्रिक्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा लाइम मोर्टर ईंटवर का एक प्रकार नहीं है। तो 111 नंबर का 1 ऑप्शन होगा, क्लास 4, क्लास 4 जो है इस। आते हैं 112 नंबर के क्वेश्चंस पर, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ब्रिक्स वर्क, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ईंट का काम नहीं है। तो 112 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा 4 होगा, सीमेंट। इसमें चिकनी मिट्टी, मूड गीली मिट्टी, लाइन मोटर, इन चूने का मोटर, ये तीनों का ईंट बनाया जाता है, लेकिन सीमेंट का काम नहीं होता है, ब्रिक्स कौन सा ईंट का काम नहीं है, ठीक है। 113 नंबर का देखते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, यानी औद्योगिक भवनों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो 113 नंबर का 3 सही होगा, बलुआ पत्थर, यानी स्नैड स्टोन का यूज किया जाता है, बलुआ पत्थर का यूज किया जाता है। 114 नंबर का देखते हैं, हाउ मेनी एमंग
दी फॉलोइंग टाइप ऑफ रबल स्टोन आर देयर, निम्नलिखित में से कितने मलबे के पत्थर के प्रकार हैं। तो 114 नंबर का 2 ऑप्शन सही होगा। 6 प्रकार के होते हैं जो स्टोन होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। 115 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ड्रेसिंग इज यूज्ड ऑन द फेस स्टोन ऑफ रैंडम रबल मेसनरी, यानी निम्नलिखित में से किसकी ड्रेसिंग रैंडम रूबल चिनाई से सामने के पत्थरों पर उपयोग किया जाता है। तो 115 नंबर का ऑप्शन जो होगा 2, यानी चीजल यानी छेनी का यूज किया जाता है पत्थरों का उपयोग करने के लिए। ठीक है। 116 नंबर का ऑप्शन होगा विच अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्लाइंट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लिंट का मुख्य घटक है। तो 116 का 2 ऑप्शन सही होगा, सिलिका। 117 नंबर का है विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ ज्वाइंट इज यूज्ड इन आर्क, यानी मेहराब में निम्नलिखित प्रकार के जोड़ में से कौन सा उपयोग हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 117 का 3 नंबर होगा, रेबिटेड बोलते हैं हम, रेबिटेड बोलते हैं इसे। 117 नंबर का आंसर 3 सही होगा। 118 नंबर का विच अमंग द फॉलोइंग इज द सीमेंट टू मोर्टर रेशियो इज मेसनरी, यानी चिनाई में मोर्टर और सीमेंट का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। तो 118 नंबर का 3 होता है 1:3 होना चाहिए, यानी 1:3 रेशियो होना चाहिए। 119 नंबर का विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रेसेड स्टोन इज यूज्ड एन असलर मेसनरी, यानी असलर चिनाई में निम्नलिखित में से किस प्रकार के ड्रेस्ड पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो 119 का 2 सही होगा, डायमेंशनल विषयक यूज किया जाता है, यानी 119 का 2 सही होगा। 120 नंबर का हम देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ मशीनरी रिक्वायर्ड ग्रेटली स्किल्ड लेबर, यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार की चिनाई में बहुत कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। तो 120 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन होगा 2, ड्राई रूबल मशीनरी, यानी सूखी कंक्रीट की यूज किया जाता है। 121 नंबर लास्ट है हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट आर यूज टू मेक कंक्रीट, यानी कंक्रीट बनाने के लिए निम्नलिखित घटकों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1, यानी 4 घटकों का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये कंप्लीट 120 क्वेश्चंस आप कंप्लीट हो गया। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सभी लोगों को हेल्पफुल मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइल मिशन के टूल्स के नेम लेकर के। धन्यवाद।